जी नहीं, नहीं हो पाया सर। ओहो, फिर कब होगा? अब फिर सर अगले महीने हो सकता है। ओके ओके, अगले महीने जरूर होगा। गरिमा बेटी सिलेक्शन हो जाएगी। अब समय है। परमेश्वर के अच्छे दास नेपाल से तैयार हैं, हरिदेव चौधरी जी। उनके मुखांतर से सुनेंगे, आत्मा के आवाज को पहचानेंगे, दीन और नम्र बनकर, अच्छे चेले बनकर उसका अनुग्रह सिंहासन के करीब जाते हैं। पास्टर जी, आपका स्वागत है हरदेव चौधरी जी नेपाल से। जय मसीह की, प्लीज द लॉर्ड। मेरा आवाज ठीक ठीक से आ रही है? ठीक आ रही है। अच्छा, ओके, ठीक है। मैं सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और धनराज पास्टर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमको ये परमेश्वर का जीवित कलाम बोलने के मौका दिया। हम भी आशीषित हुए और आप लोग भी आशीषित हुए और परमेश्वर को भी महिमा है। आइए हम देखेंगे। आज हम विषय रखा है, हम देखेंगे क्षमा देना और क्षमा लेना। क्षमा देना और क्षमा लेने के बारे में हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से। तो परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आता हूँ, आपके उपस्थिति में आता हूँ। मेरे मुखार बिन से आप बोलिए और हम सबको आशीषित होने पाए और महिमा करने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए पिता हमारे, और हम सब लोगों के बीच में रह करके आप बोलिए पिता। मैं आपके चरणों में आता हूँ, हमको आप लीजिए पिता। विनती मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो सब लोग मत्ती का पुस्तक पढ़िए, मत्ती 18 अध्याय का। मत्ती 18 अध्याय का 21 से लेकर के 35 तक। कोई एक आदमी पढ़ दीजिए। इधर निर्दयी सेवक का दृष्टांत दिया है। 21 से लेकर के 35 तक पढ़ दीजिए। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, कोई माइक खुला है क्या? आवाज बहुत खराब आ रहा है। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दीनार का कर्जदार था।
उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पे कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पे दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया, आमीन। आप म्यूट में हो गए हरिदेव चौधरी जी। अच्छा, ओके सर, अभी आ रहा है। इधर इधर हम लोग देखे हैं क्षमा देना और क्षमा लेने के बारे में, इधर क्लियर है। इधर हम देखते हैं एक जो मालिक था, उस जो पैसा लिया था उसको पैसा जब वो कल पा, उसको पैर छुआ, उसके नजदीक में गया तो क्या किया मालिक ने, उसको क्षमा कर दिया। उसी आदमी ने दूसरे अपन साथी को, दोस्त को दिया तो उसके पास भी जो वो कहा कि मेरे पास भी नहीं है, उसको क्या किया, ये क्षमा नहीं किया। तो हम इससे ये सीखते हैं क्षमा देना और क्षमा लेना के बारे में। तब इधर भी 21 अध्याय में एक क्या बोलता है, मत्ती 18:21 में सूर्य में हम देखता है, तब पतरुस ने पास आकर उसे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक? यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार और 7 बार तक, वरना 7 बार के 70 गुने तक, के मतलब पूरा क्षमा कर देने का। इधर परमेश्वर क्या कहता है, पूरा क्षमा कर देने का। लेकिन इधर जो है एक निर्दयी आदमी था, उसका मालिक जो है क्या किया, उसका क्षमा कर दिया, लेकिन इसको जो दोस्त साथी था उससे भी 1 से ड्राम लिया था, उसको क्या किया, इसने क्षमा नहीं कर दिया। तो फिर 35 में हम देखते हैं, इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन में क्षमा न करेगा तो मेरा पिता स्वर्ग में भी तुझे से भी वैसा ही। अगर हम लोग भी एक दूसरा को क्षमा नहीं करेंगे तो हमको भी, आपको भी परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए हमको, आपको एक दूसरे से क्षमा लेना है और क्षमा देना है। वचन हम लोग को यही सिखाता है। अगर हम किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमको क्षमा नहीं करेगा। अगर क्षमा नहीं करने से क्या होता है, हम लोग को, आप लोग क्या होता है, आशीष रुक जाता है।
बीमारी चंगाई नहीं होता है। तो हम लोग छक पड़ जाते, इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना प्रार्थना करता हूँ, इतना प्रार्थना करता, इसका बीमारी क्यों नहीं क्षमा हो रहा है? क्या कारण है? क्या मतलब है? क्या वजह है? आदमी लोग चंगाई क्यों नहीं हो रहा? आदमी लोग दिल से विश्वास नहीं करता है, पूरा मन से पूरा दिल से भरोसा नहीं करता है, इसीलिए वो लोग आशीष नहीं पा रहा है, बीमारी से चंगाई नहीं हो रहा है। मैं एक रैली हमने एक देखा है, हम और भरत पास्टर था, उसने गवाही दे दिया था, हमारा पास्टर है। हम लोग घरेलू संगति में जाता है, घरेलू संगति की एक दीदी था, उसको हम लोग इतना प्रार्थना किया, प्रार्थना की, कितना भी प्रार्थना करता है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग सर्च करने लगा वास्तविक में इसका कारण क्या है जो क्षमा नहीं हो रहा है। तो उसको जो हम लोग कारण जो से ढूंढा, हमको लोगों ढूंढने में टाइम लग गया, तो उसको कारण जो ढूंढा, तो वो जैसे हिंदू लोग होता है हमारे इधर जंतर बनाता है, वो तामा का क्या क्या जंतर बनाता है, वो मंत्र भर भर के क्या क्या रखता है। जब उसको हम लोग सर्च किया तो वो हम लोग कितना भी बोला तुम्हारा कोई भी पाप है, कोई भी तंत्र मंत्र कुछ भी है तो तुम उसको फेंको, लेकिन वो फेंक नहीं रहा था। उस अपन डांड में एक कपड़ा में, चदरा में, खूंट में, साड़ी का खूंट में से बांधा हुआ था। ओ तब हम लोग को मालूम हो गया, इसीलिए ये गांठ है, ये तंत्र मंत्र का गांठ है, इसीलिए काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो दिल नहीं खोल रहा है। जब तक हम किसी को हम दिल नहीं खोलेंगे, हम जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक हमारे और आपके जीवन में काम नहीं परमेश्वर करेगा। परमेश्वर ने प्रकाश के पुस्तक में बोल दिया है, मैं तुम्हारे पास में आता हूं और तुम हृदय खोलो, और हृदय खोलेगा तो मैं तुम्हारे द्वार में आएगा और तुम आशीष पाएगा। तो आज हम और कोई भी आशीष न पाने का यही एक कारण है कि हम लोग एक दूसरा को क्षमा नहीं दे सकते हैं। हम लोग कठोर हो गए हैं। कितना आदमी कठोर है, मरने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन क्षमा देने के लिए नहीं तैयार होता है। तो इसीलिए वचन से आपको और हमको यही सिखाता है, जो हम लोग क्षमा दे और क्षमा ले ले। एक निर्दयी ये दास क्या किया? क्षमा नहीं किया, तो मालिक भी उसको क्या किया? क्या इस प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई के मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझे से भी वैसा ही करेगा। कि मतलब हम भी किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हम लोग को क्षमा नहीं करेगा। इसीलिए हमको, आपको, दूसरों को भी क्षमा देना पड़ेगा। अगर हम लोग क्षमा नहीं देंगे तो हम लोग को चंगाई नहीं होंगे, हम लोग आशीष नहीं पाएंगे। वचन से हम लोग यही सीखे हैं। फिर मैं एक यूट्यूब में भी देख रहा हूँ, अंकुर निरोला का भी जो मैं यूट्यूब में देख रहा हूँ, उसका भी वचन, एक दीदी था, उसका भी प्रार्थना किया तो नहीं चंगा होता, लेकिन उसको बोला कि ठीक है दीदी, आप किसी को क्षमा देने का है, तो उसका बेटी से कुछ उसका मन मुटाव हो गया था। वो बोला ठीक है, मैं मर जाऊंगा, मैं चाहे भला कि मैं बीमारी से क्यों चंगा नहीं होऊंगा, लेकिन मैं क्षमा नहीं दूंगा। वो दीदी जो दिल से पश्चाताप नहीं किया, मन से पश्चाताप नहीं किया, क्षमा देने के लिए तैयार नहीं है, इतना उसका कठोर शैतान ने बना दिया। लेकिन हमको, आपको वैसा कठोर नहीं बनना चाहिए। अगर हम लोग भी वैसा कठोर बनेंगे तो हमारे आपको जीवन में भी आशीष नहीं आएगा। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 8 अध्याय से देखता है, एक भी बेचारी स्त्री रंगे हाथ पकड़ा गया। पलटाइए यूहन्ना 8 अध्याय, यूहन्ना 8 अध्याय यूहन्ना 8 अध्याय, इधर हम देखते हैं परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें
उपदेश देने लगा, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए और व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि इसे स्त्रियों पर पथराव करो। अतः तुम इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? ये लोग क्या किया? शास्त्री फरीसी यहूदी लोग सब क्या किया? पकड़ करके यीशु के पास में लाया। लेकिन मूसा का पुस्तक क्या कहता है? जो ऐसा करके तुम लोग इसको पत्थर से मारो। तब क्या किया? वो लोग को प्रभु यीशु ने जवाब दिया, जो आदमी, साथ में देखेंगे, जो तब वे उससे तुम में से 7 पद, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसके पत्थर मारे। प्रभु यीशु ने बोला, ठीक है, इसको तो तुम व्यभिचार में रंगे हाथे पकड़े हो, लेकिन तुम्हारे लोग में से कोई भी ऐसा हो जो निष्पाप हो, कोई पाप नहीं किया है, तुम लोग पत्थर मारा। तब प्रभु यीशु अपना उंगली लेकर के नीचे में जैसे सबका पाप जैसे लिखने लगा, तो सब एक एक करके से भाग गया। सब एक एक करके भाग गया। तब देखता है प्रभु यीशु तो कोई नहीं है। तब प्रभु यीशु ने कहा, ठीक है स्त्री, जाओ, वो लोग भी तुमको पत्थर से नहीं मारा, मैं भी तुमको पत्थर से नहीं मारूंगा, आइंदा तुम पाप नहीं करना, अपना घर जाओ। तब हम इधर देखते हैं प्रभु यीशु भी क्या किया? क्षमा कर दिया। तो हमको आपको भी क्या करना है? क्षमा कर देना है। तब हम लोग आशीष पाएंगे, तब हम लोग उन्नति पाएंगे, तब हम लोग प्रगति पाएंगे, तब परमेश्वर आपको हमारे पास आएंगे और परमेश्वर धन्यों को कहेंगे। और प्रभु यीशु भी हमारे और आपको पाप क्षमा करने के लिए आया है। ये दुनिया में पाप से हम लोग को छुड़ाने के लिए आया है। हम लोग को भी, आप लोगों को भी एक दूसरा को पाप क्षमा करना पड़ेगा। ये हमको बाइबल सिखाता है, ये परमेश्वर को वचन सिखाता है। पश्चातापी करना एक पवित्रता है। जब तक हम लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक हम लोग भूल गलती नहीं स्वीकारेंगे, तब तक हम लोग परमेश्वर को खुश नहीं रखेंगे। पश्चाताप करना भी परमेश्वर का खुश रखना है। इसीलिए आपको और हमको भी क्या करना पड़ेगा? क्षमा करना पड़ेगा, क्षमा देना पड़ेगा। ये निर्दयी एक नौकर था, ये दास था, या क्या किया? कठोर बन गया। एक भी हम देखते हैं अंकुंडला में देखा, एक दीदी भी क्या बन गया? कठोर किया। उसको बीमारी नहीं चंगा हुआ, फिर भी हम लोग को घरेलू संगति में कितना प्रार्थना किया, नहीं चल रहा था। एक दीदी था, वो जैसे मंत्र पढ़े हुए जंतर था, वो जैसे लुका करके छुपा, हम लोग उसे छुपा करके रखा था। इसकी वजह से वो चंगाई नहीं हो रहा था। तो हम लोग भी छप पड़े, इसमें क्या है? कुछ कारण है। हम लोग उसको सर्च करने लगा, ढूंढने लगा, तो उसके शरीर से हिला। महिला दीदी को बोला, ये ढूंढो इसके पास में क्या है। ऐसा ढूंढा, उसके पास में जंतर था, क्योंकि वो पाप से नहीं छुटकारा देने का उसका दिल था, उसको मन में पाप ही था, इसीलिए संगय वो नहीं पिया। आज वचन से भी हम लोग यही सीखते हैं। फिर हम देखते हैं तब यूसुफ के बारे में हम देखते हैं। यूसुफ को भी 10-12 भाई था, और यूसुफ भी एक 38-39 ऐसे में हम देखते हैं। यूसुफ भी क्या था? एक पवित्र जन था। वो परमेश्वर को भय में, डर में चलता था। उसको दादू जो भाई लोग था, बड़ा बड़ा भैया लोग था, वो लोग परमेश्वर को नहीं जानता था। तो यूसुफ को जैसे बेटा है, वो एक दिन सपना देखा, देखो, बोला, भैया देखो, हमारे बेटा एक बीच में था और आप लोगों को बेटा जैसे चारों तरफ से दंडवत कर रहा था। तो उसका भी बाप भी गुस्सा हो गया, उसका भाई लोग भी गुस्सा हो गया। बोलता है, तुम हमको सिखाता है, तुम लोग विशेष
जानने वाला हो गया, बुझने वाला हो गया, हमसे छोटा है, ये है वो है, बहुत किस्म का बात उसको कहने लगा। फिर भी ईसोप चुप लग करके रहा, गनगन नहीं किया, वो चुपचाप सुनता रहा। फिर ईसोप भी एक सूरज को भी देखा, चंद्रमा को भी देखा, जैसे हमको दंडवत कर रहा है, तो वो भी जैसे से इसको कहा, तो उसको भाई लोग भी गुस्सा हो गया। फिर उसको भाई ने क्या किया, उसको जैसे से भाई भैया लोग चला गया बकरी में, तो ये भी उसको बाबा बोला, जाओ तुम्हारा भैया लोग किधर गया है बकरी चराने के लिए, तो तुम जैसे जाओ ढूंढने के लिए, जाओ पानी लेकर ऐसा जाओ। तो जब गया तो वो लोग दूर से देखता है, देख एक सपनदोषी आ रहा है, एक सपनदोषी आ रहा है। तो वो लोग उसको भैया लोग क्या किया, उसको मारने का षड्यंत्र रचा। फिर भी एक भाई ने बोला, नहीं मारो, नहीं इसको गड्ढा में दो, क्योंकि हमारा ये अपना भाई है। बरू वो लोग सब कोई मिल के क्या किया, उसको बेच दिया, उसको बेच दिया, पोतीफर के हाथ में बेच दिया। लेकिन पोतीफर ने उसके घर में जाके बहुत उन्नति किया, प्रगति किया, क्योंकि ये परमेश्वर का जन था, ये परमेश्वर को भय में डर में मानता था। फिर भी एक समय का ऐसा बात है, वो 21 साल का था, सुंदर था, हैंडसम था। उसका जो घर वाली है, बीबी है पोतीफर का, वो बोला मालिक नहीं था, वो बोला उसको उपस्थित में व्यभिचार करने के लिए। लेकिन फिर भी यूसुफ ने क्या किया, उससे भाग गया। फिर भी उसको कपड़ा पकड़ के से ऐसा रखा है, फिर भी उसको मालिक को बोलता है, देखिए आप नहीं था तो ये सब हमको ऐसा ऐसा कर्म करने के लिए हमको करने लगा। लेकिन फिर भी यूसुफ ने परमेश्वर में भरोसा रख करके, स्थिर रह करके, वो जेल में भी गया, जेल में भी गया तो फिर भी परमेश्वर उसके साथ था। ऐसा ही करके करके वो क्या किया, एक दिन ऐसा समय आया कि राजा को सपना को दर्शन खोल दिया, और कितना आदमी भी ज्योतिष सब फर्सी सब आकर के नहीं खोल सका, लेकिन यूसुफ ने उसका सपना का दर्शन खोल दिया। लेकिन एक दिन यूसुफ क्या हुआ, मिस्र देश का राजा बन गया, मिस्र देश का राजा बन गया। पहले ही से परमेश्वर उसको दर्शन दिया था, ये बीटा धान के बारे में वो यूसुफ ने मालूम था, यूसुफ को मालूम था तो ऐसा ऐसा होगा। वो धान संचय करके, वो बहुत धान इकट्ठा करके जमा करके भखारी बना करके वो जैसे से रखा था। फिर उसका बाबा ने बोला है, ठीक है इधर खड़ेरी पड़ गया है, फिर तुम लोग जाओ जैसे से मिस्र देश में उधर से धान लो। तो 10 भाई को जैसे से यूसुफ ने केरे, उसका याकूब, यूसुफ का बाबा का नाम था याकूब, याकूब ने क्या किया, 10 भाई को से भेजा, तुम लोग जाओ उधर धान लेके, धान लेने के लिए। फिर वो उसको भैया लोग नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ जैसे से पहचान लिया, यूसुफ जैसे पहचान लिया। तो उस यूसुफ बोलता है, आप लोग कितना भाई है, एक तो भाई किधर है, ये है वो है, बहुत बातचीत सब किया, सवाल सब किया। तब बहुत इसका बारे में बहुत है लंबा, तब इसका बारे में जैसे से यूसुफ कहा, जो आप लोग जो हमको से बेचा, ऐसा ऐसा दुख दिया, तो मैं वही हूँ। तब वो लोग डर से थरथराने लगा, कांपने लगा, तब क्या करेगा, हम लोग को जेल में देगा, ऐसा देगा वैसा देगा, ये करेगा वो करेगा, बहुत चीज वो लोग को दिल में आ गया। लेकिन यूसुफ ने क्या किया, क्षमा कर दिया। हम लोग को भी यूसुफ का जैसा दिल होना चाहिए, हम लोग को भी क्षमा करने का दिल होना चाहिए। जब हम लोग क्षमा देंगे तो हम लोग आशीष पाएंगे। यूसुफ ने क्या किया, क्षमा कर दिया। अगर यूसुफ चाहता था तो अपना भाई को, बाप को जेल भी कटवा सकता था, उतना पावर हो गया था उसका पास में। लेकिन क्या किया, यूसुफ ने क्षमा कर दिया। आज परमेश्वर हम लोगों को वही सिखाता है, क्षमा देना और क्षमा लेना। अगर हम लोग क्षमा नहीं देंगे, क्षमा नहीं लेंगे, तो हम लोग आशीष नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपको हमको क्षमा लेने का और क्षमा देने के लिए सिखाता है। ये एक नौकर था, एक दास था, कि उसका मन कठोर नहीं, उसका मालिक क्या किया, क्षमा कर दिया। लेकिन ये वो भी दूसरा को दिया था, तो ये क्षमा नहीं किया। ऐसा हम लोग को होना नहीं चाहिए।
परमेश्वर आपको हमको यही सिखाता है, क्षमा देने का और क्षमा लेने का। जब हम लोग क्षमा देंगे, क्षमा लेंगे, तो हम लोग आशीष पाएंगे। हम लोग को आर्थिक में भी उन्नति देगा, सेवकाई में परमेश्वर आशीष देगा, और हम लोग को बीमारी से भी चंगाई करेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। जब तक हम लोग क्षमा नहीं देंगे, क्षमा नहीं लेंगे, तब तक परमेश्वर हमको आपको उन्नति प्रगति में रुकावट हो जाता है, आशीष नहीं मिलते हैं, हम लोग को शांति नहीं रहते हैं, हम लोग को उन्नति नहीं होते हैं, तब तक हम लोग क्षमा नहीं देंगे। तो हमको वचन सिखाता है क्षमा देने का, क्षमा लेने का। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के वचन में यही रखता हूँ। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। मेरे मुखार से बोला आपने पिता परमेश्वर, क्षमा देने का, क्षमा लेने का। सही बात पिता परमेश्वर, जो हम लोग जब तक क्षमा नहीं देंगे, तब तक हम लोग को क्षमा नहीं देगा। हम लोग को भी कोई शत्रु है, दुश्मन है पिता परमेश्वर, हम क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर, हम लोग को क्षमा कर दीजिए और उसको भी क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर। आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा आपने हमारे और बीच में बोला है पिता परमेश्वर, हम लोग आशीषित हुए हैं पिता परमेश्वर। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। ये आशीष अनुग्रह मांगता हूँ हम लोग को प्यार करने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के उत्पवित्र नाम में, आमीन। जय मसीह की। प्लीज द लॉर्ड। आमीन आमीन। क्षमा देना ना। जब तक हम अपने गुनाहों के लिए माफी नहीं मांगेंगे परमेश्वर खुदा से, हमारे गुनाह माफी नहीं होंगे, हमारी सेवकाई नहीं फलेगी, हमारे लोग चंगे नहीं होंगे, हमें आशीष नहीं प्राप्त होगी। इसलिए मेरे भाई बहनों, अगर हम क्षमा देने वाले बने तो जरूर क्षमा हमारे लिए मिलेगा। सुंदर वचन, सुंदर दृष्टांत, सुंदर संदेश सुनाने वाले पास्टर हरिदेव चौधरी जी नेपाल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। हम में से कोई भाई बहन एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। हम में से कोई भाई बहन